अब रोने से क्या फायदा, जब वक्त था तब समझ में आया नहीं। ललिता देवी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। लेकिन अब रोने का क्या फायदा, सब कुछ तो उन्होंने ही किया था। आज उनके कारण ही तो उनके बेटे की गृहस्थी टूट गई थी। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर नव्या दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। उनका बेटा विवेक, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वह अब अक्सर शराब पीकर घर आने लगा था। और अब तो विवेक बहुत चुप चुप रहने लगा था, न खाने का होश न पीने का। ललिता जी, वह पहले से ही कान की कच्ची थी, हर किसी की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेती थी। उनकी इन्हीं आदतों से उनके पति सोमनाथ जी भी बहुत परेशान रहते थे। वह अक्सर उनको समझते कि ललिता जी, आप समझदार बनो, हर किसी की बातों में मत आया करो। आजकल के लोगों को दूसरों का सुख नहीं देखा जाता है, वह तो आग लगाकर हाथ सेकते हैं और पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं, और ऐसा करके आप अपना घर बर्बाद कर दोगे। पर ललिता जी, उनको तो कभी कोई असर ही नहीं होता था। वह थोड़े दिनों तक तो ठीक रहती, पर फिर आदत तो आदत ही होती है, वह नहीं जाती है और वो अपने ही रास्ते चलने लगती थी। आज उनका सुखी संसार इनकी ही नहीं आदतों के कारण बिखर रहा था। विवेक उनका इकलौता बेटा था और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। ललिता जी को अपने बेटे पर बहुत अभिमान भी था। उनका अरमान था कि वह अपने बेटे की शादी अपनी ही पसंद की लड़की से करेगी, और उनका बेटा कभी उनकी पसंद को नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पर उनके अरमान मन में ही रह गए, क्योंकि विवेक कॉलेज में साथ पढ़ने वाली अपनी क्लासमेट को, नव्या को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। और जब विवेक ने ये बात घर में बताई तो ललिता जी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के कारण उनको